देश में कानून व्यवस्था में कई बार एक मापदंड देखने को मिलता है कि जो बड़े व्यक्ति के लिए न्यायालय का रुख किसी और तरह के भी परिवर्तित हो जाता है। अब वो क्यों होता है? यह या तो वकीलों का दबाव होता हो, बड़े वकीलों का प्रेशर होता हो, या उनका सामाजिक न्याय की ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा होता जरूर है। और जो निष्पक्ष न्यायपालिका, जिसको हम भगवान की तरह मानते हैं, देव के समान उसकी पूजा करते हैं, उस संविधान के मंदिर में कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो भेदभावपूर्ण नजर आता है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी जी ने एक घिनौना बयान दिया था और जाति सूचक संबोधन करते हुए उनके प्रति एक गलत कुशब्दों का प्रयोग किया था। उन अपशब्दों से जो मर्माहत व्यक्ति ने एक अपनी शिकायत दर्ज कराई और 23 मार्च 2023 को एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई। अब देखना यह दिलचस्प है कि जो 13 अप्रैल 2019 को जो अपराध हुआ और संघीय व्यवस्था में उसमें न्याय मिलने में 2023 आ गई, और 2023 आने के बाद उन्होंने सजा सुनाई और उनको दोषी करार दे दिया, 2 साल की सजा भी हो गई। उसके बाद राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगा। ऐसे तमाम मामले पूरे देश में देखने को मिलते हैं जहां लोगों ने लिखित रूप से माफी मांगे, मामला खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये वही प्रकरण है, मैं याद दिलाना चाहूंगा पूरे देश को, जनता को, ये वो प्रकरण है जिसमें राहुल गांधी जी ने, जब लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस पार्टी ने रिलीफ देने के लिए इसी के विरुद्ध एक आदेश लाए थे, एक अमेंड लेकर के आए थे, उस अमेंडमेंट का सारा लोकसभा से पास होने के बाद राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ दिया था। आज वही कानून उनके लिए खुद गले की हड्डी बन गया है। कोई नहीं जानता समय कैसा कब आता है। उसके बाद भी वह सेशन कोर्ट जाते हैं, वहां उन्होंने सजा बरकरार रखी, फिर वो हाई कोर्ट चले गए और उच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, आपके विरुद्ध बहुत सारे मामले हैं, 10 से ज्यादा मामले आपके विरुद्ध हैं और आप इसके आदिती हैं। कभी आप प्रधानमंत्री के विरुद्ध सीधा चौकीदार चोर है करते हैं, कभी कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, कई बार आपके विरुद्ध ऐसा है, तो अब आप इसकी आदिती हैं, आप नीचे अदालत में जाइए। लेकिन दिलचस्प यह है कि जो चुनाव, जहां पर 1 वर्ष का चुनाव शेष रहता है, वहां यह आदेश है कि वहां बाय इलेक्शन कराया जाए। आज उससे अधिक का समय है। अगर मैं इसको मानूं कि ये 23 मार्च को जो निचली अदालत ने दिया उस समय से देखा जाना चाहिए, तो उस समय से सजा बरकरार है अगर, तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तब भी वहां पे वायनाड में बाय इलेक्शन की प्रक्रिया जारी होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई। तो ये कैसा दोहरा मापदंड है? और चुनाव आयोग क्यों सोया हुआ है? अगर जनता जनार्दन है, फैसला जनता जनार्दन करती है और वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो जनता जनार्दन को ही यह पूछना चाहिए कि क्यों वहां बाय इलेक्शन की प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हुई और बाय इलेक्शन अब तक घोषित क्यों नहीं हुआ। वह किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या वह चाह रहे हैं कि यह समय विवादित हो और या राहुल गांधी को कहीं से रिलीफ मिले? लेकिन इलेक्शन जब वहां समाप्त हो गई, सदस्यता समाप्त हो गई, तो वहां बाय इलेक्शन की तैयारी की जानी